Jai Hind friends. In previous lecture we have discussed about exercise number 4.2 of standard 10th. Okay, 4.2 के अंदर हमने पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन कैसे निकालता हूं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो पूरी एक्सरसाइज हमने की थी, बहुत अच्छी तरह से हमने वो कंप्लीट किया था। अब नाउ इन दिस एक्सरसाइज 4.3 हमको क्या करना है, हमको रूट्स फाइंड करने हैं। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही रूट्स फाइंड करने हैं। लेकिन ये जो मेथड है वो क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड है। ओके, तो पर्टिकुलर ये आपको कई सारे सम में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम में बोला गया होगा कि by using completing the square method solve the quadratic equation। तो आपको कंपलसरी इसी मेथड से जाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, चलिए हम एक्सरसाइज 4.3 के ही एक सम से इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। यहां पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट सम है। इस सम के अंदर आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो सम है वो मैं एक पर्टिकुलर मेथड, एक स्टेप से करने वाला। ओके, उस स्टेप्स को आपको याद रखना पड़ेगा। या कहीं पे भी आपको बोला होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो आपको पर्टिकुलर वो 2 या स्टेप है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए कैसे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में आपको दिया गया, यहाँ पे क्या दिया है 2। ओके, कई बार आपको दिया होगा 5, कई बार दिया होगा 10, वॉट एवर इट इज। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में दिया है आपको उससे डिवाइड करना है। यहां पे लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन बाय 2। मैं इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स? 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे क्या आएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7/2x प्लस √3/2। ओके, ये काम हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। किस मेथड का? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। ओके, चलिए अब यहां पे बनेगा x स्क्वायर, ये माइनस 7/2x इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड में लेके जाऊंगा तो माइनस √3/2। ओके, तो ये स्टेप से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि सर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे जानेंगे। ओके, कि भाई हाँ ये मेथड हम कर रहे हैं। ओके, सपोज आपको ऐसा बोला x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और आपको बोला है कि फाइंड द रूट्स, तो आप क्या करोगे, तो कि भाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 करोगे, यहाँ पे माइनस 25 था, राइट हैंड में जाएगा तो प्लस 25 होगा। तो x इज इक्वल टू आप लिखोगे √25, तो आपको आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5। कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर प्लस और माइनस अंडर रूट निकालते हैं तब क्यों लिखते हैं, तो उसका ये रीजन है, अगर आप -5 का स्क्वायर करोगे तो भी फ्रेंड्स पॉजिटिव 25 मिलता है, और +5 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव 25 ही मिलता है। ओके, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस और माइनस लिखते हैं। आपको अगर ऐसा दिया होगा कि भाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और बोला हो कि भाई फाइंड दी रूट्स। ओके, तो आप क्या करने वाले हो, तो यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिख दोगे। यस, एंड देन आप करोगे x माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट में 16, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -4। अब आपका ये सॉल्यूशन मिलेगा, x इज इक्वल टू 7 मिल गया और x इज इक्वल टू क्या मिल गया फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू -1। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं कि ऐसा इक्वेशन होगा और आपको बोला होगा कि भाई इसका रूट्स निकालो, तो आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको मैं राइट हैंड में लेगा हूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर आपको ऐसा दिया होता कि भाई x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, आपको क्वेश्चन सपोज ऐसा दिया होता कि भाई यहाँ पे क्या बनेगा, -7। ओके, तो आपको यहाँ पे -7 दिया जाए। अगर आपको ये क्वेश्चन बोला होता और ऐसा बोले कि बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व द इक्वेशन, तो आप यहाँ पे कहीं पे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाओगे अभी। ओके, इस इक्वेशन, हालांकि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, देखिए ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो ये आंसर आएगा, और इसको मैं
ऐसे ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यहां पे सोल्व कर रहा हूं इस टाइप के सम को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रीजन कंक्लूजन क्या है हमारी मेथड का कि अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा कैसे, वो हम इस मेथड में सीखने वाले हैं। तो मैंने ये सम स्टार्ट करके आपको ये रीजन दिया कि हम ये क्यों करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब आपको एक चीज अब याद रखनी पड़ेगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में था उससे हर एक टर्म को डिवीजन दे दिया। नाउ यहाँ पे टू कट हो जाएगा, बाकी सारी टर्म जो x के साथ होगा मल्टीप्लाई में, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, यहां पे क्या है 7/2, वॉटेवर कोई भी नंबर हो, सिर्फ x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड बाई 2 करना है। जो नंबर मिलता है उसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करना है। आई रिपीट, x यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 7/2, 7/2 को मैंने 2 से डिवीजन दिया। यस, फिर जो भी आंसर आता है 7/4 उसके स्क्वायर से मैं क्या करूं, यहां पे x स्क्वायर माइनस 7/2x, उसके स्क्वायर को मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा फ्रेंड्स, दोनों साइड ऐड। ये दो स्टेप, पहला स्टेप कौन सा, मुझे ये डिवाइड करना है x स्क्वायर वाली टर्म से, और दूसरा स्टेप कौन सा, जो x के साथ जो भी यहां पे पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको लेना देना किससे होगा, x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 7/2। तो 7/2 को मैं 2 से डिवाइड, हर एक सम में जहां पे आपको बोले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करें, हर एक सम में आपको यही करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो यहां पे बन जाएगा, देखिए यहां पे परफेक्ट स्क्वायर x माइनस ये क्या बना 7/4 का होल स्क्वायर, ये बन गया। ये यहां पे लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बना। यस, एंड राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा, माइनस यहां पे क्या आएगा -√3। सॉरी, क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर क्या है सिर्फ 3 है। ओके, तो हम सिर्फ 3 को लेंगे, क्वेश्चन के अंदर प्लस सिर्फ 3 है। यहां पे मुझे मिलेगा 3/2 प्लस क्या लिखूंगा 49/16 लिख सकता हूं। अब राइट हैंड साइड आप एलसीएम लेना जानते हो, एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड्स, एलसीएम आएगा यहाँ पे 16, ये माइनस, यहाँ पे 16 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, तो 8 3 = 24 प्लस 49। ओके, यहाँ पे बना x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए अब आप दोनों साइड अगर परफेक्ट स्क्वायर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, दोनों साइड मतलब यहाँ पे क्या आएगा 25/16, ये 25 बचेगा, नीचे 16, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 5/4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। यस, ओके। अब अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट निकालूंगा, क्या निकालूंगा फ्रेंड्स, अंडर रूट निकालने जा रहा हूं, तो आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5/4 करना पड़ेगा। यस, देन यहां पे आपका एक सॉल्यूशन है, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 और x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4 बन जाएगा। नाउ आपको x इज इक्वल टू, x को सब्जेक्ट बना के 7/4 को राइट हैंड में लेके जाना है, यहां पे आ जाएगा 5 + 7 12/4, और यहां पे x इज इक्वल टू -5/4 था, प्लस 7/4 करना है, यहां पे x इज इक्वल टू कितना बचेगा 2/4, तो मुझे x इज इक्वल टू कितना मिल गया फ्रेंड्स 3 मिल गया, और x इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/2। 3 एंड 1/2 मुझे जो मिला है, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर मेरे जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2, दोनों में से किसी भी वैल्यू को आप यहाँ पे रख के देख लीजिए, आपका आंसर 0। लेफ्ट हैंड में x की जगह पे रखोगे तो राइट हैंड में क्या आता होगा 0 आता ही होगा। ओके, तो ये मेथड हमको किस प्रकार से किस टाइप से याद रखनी पड़ेगी, तो कि जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है उससे पहले पूरे इक्वेशन को डिवीजन दीजिए। ओके, दे दिया, उसके बाद जो x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे दिया है उसको डिवाइड बाई 2 करना है, यहाँ पे 7/2 था, डिवाइड बाई 2 करो तो 7/4 आएगा, तो 7/4 जो नंबर मिल रहा है उसके स्क्वायर को दोनों साइड मुझे क्या करना है ऐड करना है।
ओके, मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, राइट हैंड साइड जो भी कांस्टेंट नंबर्स है उसको मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे भी एक परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हो। भाई 25/16 दिया है तो उसको 5/4 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। फिर क्या किया, अंडर रूट बोथ साइड, अंडर रूट करूंगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस लिखना अनिवार्य हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जाते हैं, इसी मेथड को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे बोला है कि भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको मैं किस मेथड से करूंगा, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। ओके, पर्टिकुलर इस सम में मुझे बोला है तो उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले क्या करूंगा, x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे बनेगा x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहां पे क्या मिल गया, x² प्लस यहां पे x/2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 से 2 को काटूंगा तो ऊपर 2 बचेगा, राइट हैंड में जाएगा पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था फ्रेंड्स, x के साथ जो मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 1/2 इंटू एक्स, हाँ तो ये लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि भाई 1/2 था, मुझे 2 से डिवाइड करना है तो कितना बन जाएगा 1/4, तो 1/4 के स्क्वायर को मैं दोनों के दोनों साइड क्या करूंगा, ऐड करूं, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ यहां पे बना x², सॉरी यहां पे क्या बनेगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, देख सकते हो आप लोग। ओके, या फिर इसका आप सिंप्लीफिकेशन दो फॉर्मूला की मदद से तो ये ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा, ये 1/4 है, इज इक्वल टू राइट हैंड में क्या होगा 2 प्लस 1/16, तो ये 16 का एलसीएम मैंने दिया, यहां पे आ गया 32 प्लस 1, ये बना x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 16। अब इसको स्क्वायर के रूप में लिखना तो अंडर रूट 33/4 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, यस मैं लिख सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अब मैं क्या करूंगा, टेक स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट निकालना है हमको। यहाँ पे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 33/2 लिखूंगा ना, यस अंडर रूट निकाला। ओके, स्क्वायर यहां से निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 बचेगा, ये 4 बचा, दोनों साइड अंडर रूट निकाल दिया। अब x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 33/4 लिखना पड़ेगा, और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4 लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ अब कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 33/4 माइनस 1/2, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/2। अब एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एलसीएम हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पे 4 ही लिखना पड़ेगा, ये नंबर है 4, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मैंने 4 का बनाया, ये लिखा मैंने 4, यहां पे मैंने लिखा 4। ओके, चलिए अब क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो x का स्क्वायर है प्लस 1/4 का स्क्वायर है, तो मुझे x प्लस 1/4 ही लिखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट 33 माइनस 1/4, और दूसरा आंसर है x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो ये मेरे क्या हो गए, 2 रूट्स आपको मिल गए क्वेश्चन नंबर सेकंड के। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि एज इट इज ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा आगे जाके वो ट्विस्ट लेगा। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, हाँ प्लस है, सॉरी। चलिए इस सम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x² का तो डिवाइडेड बाय 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं। ओके, कैसे करेंगे, यहां पे लिखूंगा x² प्लस x/2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिल गया x² प्लस 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं।
अब यहाँ पे जो 1/2 दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, आपको क्या करना है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में दिए उसको डिवाइड बाई 2, 1/2 को डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 1/4। दोनों साइड 1/4 का क्या करना है फ्रेंड्स, स्क्वायर को ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 के स्क्वायर को यहाँ पे ऐड किया, 2 प्लस 1/4 के स्क्वायर को यहाँ पे ऐड किया। ओके, नाउ अब चलिए, ये वाली टर्म यहाँ पे पॉजिटिव थी तो राइट हैंड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सीधी सी बात है, यहाँ पे 4/2 मतलब पॉजिटिव 2 मिलता था, ये पॉजिटिव 2 को राइट हैंड में फेंकूंगा तो नेगेटिव 2 बन जाएगा। ओके, चलिए ये बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, इसका। नाउ यहाँ पे -2 प्लस 1/16 लिखना पड़ेगा, या -32 प्लस 1/16 में लिखूंगा, मुझे आंसर मिलेगा -31/16। यहाँ पे x प्लस 1/4 का स्क्वायर, x प्लस 1/4 का स्क्वायर। ओके, अब आपको जो रियल नंबर दिए जाते हैं, रियल नंबर में अंडर रूट में 4 होगा तो चलेगा कि भाई इसका आंसर 2 आता है। ओके, लेकिन जैसे ही मैं अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर देख लूं, अंडर रूट में नेगेटिव नंबर ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ओके, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर आपको रियल नंबर के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। तो यहां पे आप बोल सकते हो, सो फॉर रियल रूट्स, so real roots are not possible। इसका रीजन क्या है कि भाई अंडर रूट में 31/16 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा r के अंदर। r मतलब रियल नंबर। अगर रियल नंबर में बिलोंग ही नहीं करेगा तो मुझे सॉल्यूशन तो रियल नंबर में ही चाहिए होगा कोई भी। ओके, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स जो होंगे वो पॉसिबल नहीं होंगे। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, जो कौन सी मेथड से था, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड मुझे बोला है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे सम आप एक पर्टिकुलर मेथड है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, बहुत अच्छा है। आगे 12 साइंस के अंदर, 11 साइंस के अंदर आपको बहुत सारी जगह पे इसका यूज देखने को मिलेगा। चलिए मेथड नंबर सेकंड। इस मेथड के अंदर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय, कौन सी मेथड से करूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया होगा आपको। ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन के रूट्स क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, चलिए आपको ये जो सेकंड सम होगा उसमें इसी फॉर्मूला की मदद से क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए करते हैं। ओके, यहां पे आपको x² के साथ जो दिया होगा वो a लेना है, x के साथ जो दिया है वो b लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको क्या लेंगे, c लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही सारे सम को मैं इस मेथड से कैसे करूंगा, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। चलिए सबसे पहले इसको कंपेयर करूंगा, a इज इक्वल टू 2 के साथ, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू क्या आ गया 3। देखिए आप इस दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे फाइंड किसको करना है, आपको यहाँ पे फाइंड x को करना है। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। एंड ये भी किसके लिए है, ये टर्म भी किसके लिए होगा कि अगर b² माइनस 4ac का जो भी आंसर हो, इफ ये सॉल्यूशन किसके लिए होगा कि b² माइनस 4ac का जो भी आंसर हो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, अगर 0 से छोटा हो गया तो अभी जस्ट आगे हमने एक सम किया, 0 से छोटा हो जाएगा तो अंडर रूट में क्या नेगेटिव कोई भी नंबर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आप रियल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सोचने जैसी बात है, सर ये रीजन क्यों है। तो
ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म है पूरी, उसका आंसर 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए। 0 या 0 से बड़ा आएगा तभी ये क्या मुझे मिलेगा, रियल नंबर। ऐसा सॉल्यूशन 11th साइंस में भी देखेंगे, तब ये नंबर इमेजिनरी नंबर में हो जाएगा। चलिए ओके, वो तब की बात है। यहां पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -2, और सॉरी माइनस बी मतलब -7, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है -7, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 2, सी मतलब 3, ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू ए क्या था 2। चलिए यहां पे मुझे क्या मिल गया फ्रेंड्स, ये हो गया 7 प्लस और माइनस अंडर रूट में कितना लिखूंगा 49 माइनस ये कितना हो गया 16, 36 हो जाएगा। ओके सॉरी 24 हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे 7 प्लस और माइनस क्या मिलेगा, 7 प्लस और माइनस यहाँ पे 5 है, ये 2 हुआ, डिवाइड में 4 है, तो 7 प्लस और माइनस अंडर रूट 25 मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। ओके, तो सर इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 प्लस 5 बाई 4 लेना है, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 बाई 4। जो प्लस और माइनस दिया है तो एक बार आप प्लस लोगे, एक बार क्या लोगे, माइनस लोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू क्या मिल गया 12 बाई 4, तो आंसर आ गया 3। x इज इक्वल टू मिल गया 2 बाई 4, तो आंसर आ गया 1 बाई 2। ओके, तो जस्ट हमने फर्स्ट सम किया था, ये रहा फर्स्ट सम, इसका आंसर क्या है 3 1 बाई 2। ये हमने जो फर्स्ट सम किया था उसका भी आंसर क्या था 3 1 बाई 2। ओके, तो नाउ मेथड चाहे कोई भी हो, आंसर सही होना चाहिए। चलिए, तो हमने ये कौन सा सम किया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूं इसी मेथड से, कि आगे हमने फर्स्ट सम के अंदर वो बाकी छोड़ा था। यहां पे अब 4x का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, मैं इस मेथड से करा रहा हूँ लास्ट मेथड से, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेथड थी कंप्लीटिंग स्क्वायर, उससे आपको खुद से करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। चलिए कंपेयर करते हैं, क्या होगा, a इज इक्वल टू मिलेगा 4, b इज इक्वल टू मिलेगा 4 अंडर रूट 3, c इज इक्वल टू मिलेगा 3। ओके, नाउ मुझे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, चलिए मैं क्वेश्चन आंसर सोल्व करता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये मेरा क्या था, फॉर्मूला था, किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने की एक मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली, तो ये उसका फॉर्मूला है। ओके, नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 4 अंडर रूट 3 लिखूं, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो, 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, 48। ओके, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 48 माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 है, सी क्या है 3 है, नीचे क्या लिखूंगा 2 इंटू ए मतलब 4। चलिए ये माइनस 4 अंडर रूट 3 मुझे मिला प्लस और माइनस। ओके, यहां पे मुझे मिला 48, यहां पे आ गया भी 48, तो ये अंडर रूट में 0 है, कोई बात नहीं, अंडर रूट 0 मतलब प्लस और माइनस 0 डिवाइड बाई कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा 8। तो आपको यहां पे x इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 बाई क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, 8 मिल रहा है। ओके, तो मैं इसको काटूंगा तो यहां पे x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 मिलना चाहिए, जो कि क्या होगा, मेरा सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो आपको यहां पे ये सॉल्यूशन क्या मिला, एक बार देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसा ही आएगा कि भाई x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2, ये एंड ये। ओके, दोनों एक ही है, इसलिए मैंने एक बार लिखा है। एक ही क्यों, क्योंकि माइनस 4 अंडर रूट 3 में पहले 0 को ऐड करूं डिवाइड बाई 8, दूसरा माइनस 4 अंडर रूट 3 में से 0 को माइनस करूं डिवाइड बाई 8, तो बात तो एक ही होने वाली। तो यहाँ पे दो डिफरेंट, यहाँ पे लिखता हूँ 0 बाई एंड x इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बाई। ओके, तो आपको ये दो सॉल्यूशन मिला। चलिए, तो हमने ये सम सोल्व किया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में मैं अगर आपको आइडिया दूं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसा है,
अगर आपको पर्टिकुलर कुछ बोला नहीं है कि भाई इसी मेथड से जाओ तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन जब भी आपको बोला होगा पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। 3 का फर्स्ट, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और दूसरा कुछ दिया है 1/x माइनस 4 या प्लस 4 है, माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ओके डन। सर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सम और सेकंड सम, यहां पे मुझे कुछ ऐसा पर्टिकुलर बोला नहीं कि इसी मेथड से जाओ, तो यहां पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने की 3 मेथड पढ़ा हूं। कौन कौन सी? तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, दूसरी कौन सी फ्रेंड्स? स्क्वायरिंग मेथड। ओके फिर लास्ट अभी जस्ट पढ़ी वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे x को एलसीएम दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो इसको। ओके आप इसको अगर देख सकते हो तो आप यहाँ पे समझ जाओगे क्या किया। पहले इसको एलसीएम दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो x को यहाँ पे राइट हैंड में मल्टीप्लिकेशन में दिया, फिर 3x यहाँ पे पॉजिटिव था, राइट हैंड में लेके गया तो नेगेटिव हो गया। अच्छा अब मैं क्या करने वाला, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करूंगा। कैसे क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -1 आपको मिल जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -3 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। ओके डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये बन गया 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 9 प्लस कितना बना 4/2। तो ये सम मुझे 3 प्लस और माइनस अंडर रूट कितना मिल रहा है 13 डिवाइड बाई 2। ओके तो मेरे दो रूट्स क्या मिले? x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13/2। ओके तो ये क्या हो गए? मेरे दो रूट्स हो गए। बाय यूजिंग कौन सी मेथड किया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके चलिए सर इस सम को मैं कैसे करने वाला हूं? तो इस सम को मैं आपको पहले हिंट दूंगा, फिर आप खुद से ट्राई कर सकते हो। चलिए पहले इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ये क्या हो गया? एलसीएम। x प्लस 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, माइनस x प्लस 4 यहाँ पे देना पड़ेगा, इज इक्वल टू 11/30 लिख सकता हूँ कि नहीं अभी के लिए? हाँ ओके। अब आप ऊपर अगर देखोगे तो ऊपर क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ऊपर मिलेगा x, ये नेगेटिव x, ये कैंसिल हो गया। ओके तो यहाँ पे x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइड में ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x, x के साथ x माइनस 7 के साथ प्लस 4x माइनस इज इक्वल टू 11/30। ओके अगर मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, x के साथ कैंसिल हो जाएगा, -7 -4 -11 बनाएगा, तो यहाँ पे -11 सामने पॉजिटिव 11। ओके -11 नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अगर इसको सोल्व करूंगा तो 3x माइनस 28 इज इक्वल टू ये 11/30। दोनों साइड 11 विल बी कट एंड -1 अपॉन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। ओके तो फ्रेंड्स अब रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करना है मतलब या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दे सकते हो, -30 ये यहाँ पे गया और ये पूरा टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ओके नाउ 30 को राइट हैंड में लेके जाइए तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बन जाएगा। देखिए अब तो इस इक्वेशन में से मैंने नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना दिया ना। अब हम क्या करेंगे? 2 के ऐसे फैक्टर निकालिए जो एडिशन करके 3 आए, तो 2 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा।
2 के आगे कौन है, पॉजिटिव, तो 2 इंटू यहाँ पे x के आगे 1 है, तो 2 के ऐसे फैक्टर निकालना है, एडिशन करके -3 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, 2 1 सा -2, -1 करूंगा तो -3 मिलेगा। x कॉमन x -2 आ गया, -1 कॉमन x -2 इज इक्वल टू 0, तो x -1 x -2 इज इक्वल टू 0, तो मुझे फैक्टर्स क्या मिले, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में, और ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये 3 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 5 से लेके पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम आगे कंप्लीट करेंगे। जय अम्बे।